राधे राधे फ्रेंड्स, मैं हूँ अनीता और आप देख रहे हैं हमारी ब्यूटी अनीता। और आज हम करने वाले हैं गोल्ड का फेशियल, वो भी लोटस की। तो बहुत सारे लड़कियों को और लेडीज को रहता है ना कि हमें फेशियल करने नहीं आता, तो हम बार बार पार्लर जाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता। तो मैं घर पे ही करती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और बिना स्किप किए देखिएगा। और ये है फर्स्ट स्टेप वो क्लींजर का। तो सबसे पहले हम फेस को साफ करेंगे, उसके बाद क्लींजर को लगाएंगे। क्लींजर आप 3 मिनट 5 मिनट लगा सकते हैं। उससे फेस होता है ना जो ग्लो करता है, मतलब जितना भी गंदगी रहता है, धूल मिट्टी, वो हट जाता है। तो क्लींजर पहला स्टेप होता है, तो आपको क्लींजर करना जरूरी है। और इसमें हर चीज का स्टेप लिखा होता है, फर्स्ट 2 सेकंड 3 4 ऐसे। तो आप लोग स्टेप देखकर भी कर सकते हैं। और रही बात, सबसे बड़ी समस्या होती है कि मुझे मसाज मतलब उसका स्टेप नहीं आता है। तो उसके लिए स्टेप कुछ नहीं करना पड़ता है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ बस उसी तरीके से सिंपल आप लोग करते रहिएगा। इसमें स्टेप कुछ नहीं है, हाथ चलाना रहता है। एक पार्लर में होता है कि वो स्टेप करती है क्योंकि वो पैसा ले रही है, तो वो स्टेप करेगी। पर हमें ग्लो लाना है ना, तो इससे फेशियल से मेन बात ना, ग्लो नहीं आता है। जितना भी मसाज रहता है, ग्लो थोड़ा सा आता है क्योंकि कचरा उस स्किन पे से निकलता है। तो आप लोग ये सोच के मत फेशियल कीजिएगा कि हम गोरे हो जाएंगे। फेशियल में गोरे नहीं होते, जितना भी कचरा रहता है ना, धूल मिट्टी गंदगी बैठे हुए, वो निकलता है। तो थोड़ा सा फेस शाइनिंग करता है, लेकिन मसाज होता है। तो इस सोच के आप लोग फेशियल कीजिए। और हाथ आप लोग नॉर्मली जैसे चलाते हैं हर चीज में वैसे चला सकते हैं, और ग्लो आ जाएगा आपका। मेन मकसद आप रखिएगा कि हमें मसाज करना है, हमारे फेस को टाइट करना है। हमारे फेस पे मतलब फेशियल करने से बहुत रीजन होता है, तो आप लोग ये सोच के नहीं कीजिएगा कि सिर्फ हमें ग्लो लाना है, हमें गोरा होना है। और क्लिंजर हो चुका है हमारा, तो दूसरा स्टेप आता है। इसको पहले ना साफ कर लीजिएगा भींगे हुए तौलिया से, या आपके पास स्पंज है तो स्पंज से साफ कर लीजिएगा। और नहीं तो गांव में स्पंज कौन रखता है, तो इसलिए हम कॉटन से ही साफ कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से, कोई भी घर में रुमाल हो या कोई सूती कपड़ा हो, उसे आप गीला करके आप हल्के हाथों से पोंछ लीजिएगा। और जब ये अच्छे से साफ हो जाए ना, उसके बाद दूसरा मसाज क्रीम लगाइएगा। दूसरा में आता है स्क्रब। और ये देखिए हमारी बेटी भी बीच में थी, ये देखिए डब्बा है लोटस का। और हमारी बच्ची बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, इस वजह से ना मैं उस टाइम वॉइस ओवर नहीं की थी, वॉइस बाद में मैं डाल रही हूँ क्योंकि हमारी बेटी इतना ठीक तंग कर रही थी ना, जिसका सर में। ये देखिए स्क्रब है, ये दाने दाने टाइप का होता है, जैसे गांव में कहा जाए ना बालू रेत, रेत के टाइप का होता है। तो जितना भी अथी ब्लैक हेड्स रहता है ना, ब्लैक हेड्स, और नाक के ऊपर देखिएगा दान अथी कटैला की तरह निकल जाता है, तो ब्लैक हेड्स ये सब साफ करता है ये। तो ये भी जरूरी है, दूसरा स्टेप इसी का होता है। और इसको ना ज्यादा टाइट हाथों से मत कीजिएगा, हल्के हल्के हाथों से कीजिएगा, क्योंकि ये दाने दाने होता है ना, ज्यादा टाइट हाथों से कीजिएगा तो आपका स्किन छिल जाएगा। हमारी बच्ची भी बगल में खड़ा होके करिए, ये बच्चे को नहीं लगाते, बच्चे को नहीं। जिद कर रही थी, मम्मी मुझे भी क्रीम लगाना है, मुझे भी क्रीम लगाना है। तो मैं उसे मना की। मैं बोली ना कि बच्चे को लगाने का नहीं होता, तो वही फिंगर हिला के करिए, बच्चे को नहीं लगाना होता है, बच्चे को नहीं लगाते क्रीम। मेरी बेटी इतना है ना कि मतलब मैं कुछ भी करती हूँ ना, तो वो कहेगी मैं सिंदूर लगाऊंगी तो कहेगी सिंदूर, टीका, बिंदी लगाऊंगी तो कहेगी बिंदी करूंगी, क्रीम लगाऊंगी तो क्रीम लगाएगी।
और फ्रेंड्स ये सूखे मत कीजिएगा। अगर आपके पास गुलाब जल है तो गुलाब जल छिड़क लीजिएगा, और नहीं है तो आप नॉर्मल पानी से भी आप उसको गीला कर सकते हैं, क्योंकि सूखा कीजिएगा ना तो ये दाने दाने होता है, आपका स्किन बहुत जल्दी छिल जाएगा और हाथ भी घुमाने में दिक्कत होगा फिर से। तो आप जितना ज़्यादा पानी डालिएगा उतना ज़्यादा मतलब ये ढीला चलेगा हाथ आपका, तो स्किन छिलने का डर कम हो जाता है। तो इसलिए आप पानी डालते रहिएगा उससे, और 3 मिनट से ज़्यादा मत कीजिएगा मसाज, 3 मिनट ही बहुत है एक्सरसाइज के लिए। तो आप जब जाइएगा ना लाने के लिए दुकान से, तो आप दुकान में ये बोल दीजिएगा कि हमारे सेंसिटिव स्किन है, तो सेंसिटिव स्किन के लिए दूसरा दे देते हैं, उसमें महीन महीन दाना होता है, और ये जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा मोटा है, क्योंकि हमारा डार्क स्किन है तो हम मोटे दाने वाला फेशियल लाए हैं। तो आप दुकान से लाने जाइएगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप दुकान वाले को बता दीजिएगा कि हमारे कौन सा स्किन है, तो उस टाइप का मतलब फेशियल देंगे वो। अब हमारी 3 मिनट हो चुकी है, तो हम गीला कपड़ा से स्किन को अच्छे तरीके से पोंछेंगे, ताकि दाना एक भी ना छूटे फेस पे। क्योंकि अभी जब दूसरा मसाज क्रीम तीसरा लगाएंगे ना, तीसरा स्टेप करेंगे, तो हाँ ये पहले से जो रेत रहेगा ना फेस पे, तो ये छिलने का डर रहेगा। तो इसलिए ना इसको बहुत अच्छे से बारीकी से आप इसको साफ कीजिएगा, ताकि एक भी कण है ना जो रेतली जैसा वो फेस पे ना रहे। और ये फेस को क्लीन करने के बाद ना एक बार आप कॉटन जो है रुमाल, उसे आप दोबारा साफ से धो लीजिएगा, और उसके बाद दोबारा इससे पोंछिएगा। ये है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में आता है क्रीम। तो क्रीम से आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। और ये भी क्रीम ना थोड़ा सा टाइट हो गया था, तो इसे भी इसमें भी गुलाब जल छिड़क दी हूँ, और ताकि ढीला हो जाए और हाथ चलाने में आसानी हो। तो आप गुलाब जल और या तो पानी, आप बीच बीच में देखिएगा, मैं पानी भी कई बार यूज की हूँ, क्योंकि सामने कटोरा रखा हुआ था तो पानी ज्यादा जल्दी दिखता था, तो हम पानी भी कई बार यूज किए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुलाब जल है आप दिखा रहे हैं तो हमें भी गुलाब जल का यूज करना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है।
आप पानी भी यूज कर सकते हैं। और ये हमारी मसाज क्रीम का भी हो चुका है 10 मिनट। तो अब इसे भी हम साफ करेंगे।
8 मिनट 10 मिनट आप जितना मर्जी, ये नहीं कि मतलब इसमें टाइमिंग लिखा होता है हर, जैसे वो 3 का हो गया तो वो 1 घंटा फेशियल चलता है, ब्राइडल फेशियल 1 घंटा चलता है, नॉर्मल फेशियल आधा घंटा चलता है। तो आप उस हिसाब से उसमें टाइमिंग लिखा रहेगा, उस टाइमिंग पे ही आप फेशियल कीजिएगा। और मैं पहले ही बताई थी कि आप जो दूसरा स्क्रब का कीजिएगा ना, उसके बाद आप रुमाल को साफ से धो लीजिएगा। तो हमने रुमाल को साफ से धो लिया था, और आपको मैं दोबारा याद दिला दी हूँ, तो आप लोग जरूर साफ से धोकर कीजिएगा। और ये है लास्ट स्टेप, लास्ट नहीं बल्कि चौथा स्टेप है, सॉरी। ये है जेल, जो हमारे मतलब स्किन में सारा धूल मिट्टी सारा कुछ निकलने के बाद ना स्किन थोड़ा सा सूखा सूखा सा हो जाता है। तो इसके लिए ना ये स्किन को मतलब मुलायम जेली टाइप का होता है, हमारे स्किन को मुलायम करता है, उसके लिए जेली होता है चौथा नंबर पे। किसी किसी में तीसरा नंबर पे होता है और मसाज चौथा नंबर पे होता है, और किसी किसी में जेल चौथा नंबर पे होता है। तो उसमें स्टेप लिखा रहता है हर फेशियल में। ये देखिए, ये जेल की तरह होता है, इसमें कोई अथी नहीं रहता है। और ये जब तक करना है कि जब तक स्किन पे सूख जाए। और ये देखिए जेल था ना जो हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है, जो सूख चुका है। तो इसको पोंछना नहीं है, ऐसे ही मतलब पूरे इतना देर मसाज करना है कि ये स्किन में सूख जाए। और सूखने के बाद देखिए इससे क्या लगाते हैं। तो पार्लर के जैसा अगर ग्लो लाना चाहते हैं और तो उस हिसाब से मैं बताऊंगी। और ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा।
और स्किन को टच करके देख लेंगे कि एब्जॉर्ब हुआ है कि नहीं। और ऑयली स्किन है तो अवॉइड कीजिएगा विटामिन E का कैप्सूल, क्योंकि ये ऑयली होता है। तो जिनका ड्राई स्किन है ना वो लगाइएगा इसको। और ये मसाज क्रीम में भी आप मिला के यूज कर सकते हैं। और ये रहा विटामिन सी सीरम, तो इसको आप पैक में भी मिला के लगा सकते हैं विटामिन सी का, या मसाज करने के लिए आप मसाज क्रीम में भी लगा सकते हैं। तो हमने ये दोनों को पैक में ही मिलाते, फेस पैक लास्ट में लगता है उसमें, पर ये ऊपर से लगा के और ऊपर से पैक लगा दूंगी, क्योंकि मसाज करूंगी ना तो सब पैक में मिल जाएगा। विटामिन सी की सीरम लगता है इसलिए कि झुर्री वगैरह रहता है ना, तो उसको और स्किन को मतलब स्किन को टाइट करता है। और उसके बाद हम लगाएंगे फेस पैक। तो फेस पैक बहुत सारे होते हैं ऐसे अप्लाई करके छोड़ देते हैं, तो आप लोग ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। नहीं का और ये रहा फेस पैक। तो ये मेरा थोड़ा सा सूख चुका है, हवा लगने से ओपन होने के बाद ना सूख जाता है हल्का, तो मेरा ज्यादा नहीं सूखा था फेस पैक, थोड़ा सा ही सूखा है। तो इसमें हम गुलाब जल थोड़ा सा मिलाएंगे, या तो आप विटामिन सी और विटामिन ई का जो थी मिलाए ना, तो वो हाथ से आप लेके इसे मिला सकते थे। तो मैं वो पहले लगा ली हूँ, मुझे पता नहीं था कि ये सूख गया है, तो इस वजह से मैं उसको लगाने के बाद इसमें गुलाब जल थोड़ा सा छिड़क दी हूँ, क्योंकि ये ढीला हो जाए, बहुत टाइट था। उतना टाइट फेस पे सही से अप्लाई नहीं होता है, इस वजह से उसको ढीला करना पड़ता है। और ढीला करेंगे इसको फिंगर से मिलाएंगे। और उसके बाद फेस पे पूरे अप्लाई करेंगे। और इस तरीके से आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। और गांव में तो ब्रश नहीं रहता, बहुत सारे घरों में ब्रश कौन यूज करते हैं, तो आप ब्रश साफ साफ करने वाला ब्रश नहीं होता है, ये पैक लगाने वाला दूसरा ब्रश होता है। तो ब्रश नहीं है तो आप फिंगर से भी, आप हाथ से इस तरीके से लगा सकते हैं। और इसको लगाने के बाद मतलब कुछ टाइम वेट करना पड़ता है, तो आप लोग पहले फेस पे अप्लाई कीजिए, उसके बाद बताती हूँ। और इसको डायरेक्ट लगा के छोड़ मत दीजिएगा, इसको हल्का सा मसाज कर दीजिएगा। और देखिए सूखा फिर भी रह गया था, तो मैं इसको थोड़ा सा पानी मिला के और ढीला करके मसाज कर दी हूँ। और हल्के से अच्छे से लगा के इसको फेस पे थोड़ा देर वेट कीजिएगा, जब तक ये सूख ना जाए। ठंडी में तो थोड़ा देरी से सूखता है, गर्मी में तुरंत सूख जाता है, तो आप इसको सूखने तक वेट कीजिएगा। और इतना मत सूखने दीजिएगा कि ड्राई होके फटने लगे फेस पे, तो आपका स्किन और मतलब रूखा हो जाएगा। तो इसको उतना सुखाइए जितना कि ये फटे ना और ना ही हाथ में सटे। इस तरीके से मसाज करके और इसको थोड़ा देर वेट करेंगे। और इसको आँख के जो आईब्रो होता है ना, आईब्रो पे साफ कर लेंगे, क्योंकि जब ये सूखेगा ना तो आईब्रो में छूने में थोड़ा दिक्कत होगा, इस वजह से आईब्रो पे गीला में ही हटा देंगे। ये देखिए हमने थोड़ी देर वेट किया, 10 से 15 मिनट। तो अभी ठंडी का मौसम है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, फिर हमने वेट किए और उसके बाद देखे तो हमारे स्किन सूख चुका है।
देखिए इस तरीके से ना आप हाथ को टच करके देख लीजिएगा। देखिए हमारे हाथ में नहीं लग रहा है। तो जब हाथ में ना लगे और फेस देखिए गीला भी है हल्का, तो इस तरीके से, और इसको डायरेक्ट ना कपड़ा से नहीं पोंछना है, इसको हल्का गीला करके पानी या गुलाब जल से इसको गीला करके मसाज करके इसको फेस से उतारना है। तो हमने इसे गुलाब जल छीट लिए हैं और इस तरह से हल्के हल्के मसाज करेंगे, डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। और ये फाइनल हो चुका है 5 स्टेज। ये फेशियल में 5 स्टेज ही रहता है, 4 स्टेज भी किसी किसी में रहता है। तो हमारे फेशियल करने का तरीका और बताने का तरीका कितने लोगों को अच्छा लगा और इतने देर हमारी वीडियो देखे उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा, पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गलत लगा, क्योंकि उस चीज को हम सुधारने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। और सबसे जरूरी बात कि फेशियल जब क्लीन हो जाना तो उसके बाद इससे पानी आप जितना ज्यादा हो सके उतना पीजिए, धूप में ना जाइए, धूप से आपका स्किन अभी सारे रूम छिद्र होते हैं तो आपका स्किन और डैमेज कर देगा। और फेस पे ना ज्यादा रगड़ के नहीं साफ कीजिएगा, ज्यादा रगड़ के ऐसे भी आप घर में रहिएगा तो ये नहीं कि ज्यादा रगड़ कर धोए। और ये देखिए कितना फेस एकदम सॉफ्ट हो चुका है। और उसके बाद हमारे पास सनस्क्रीन नहीं था तो हमने गुलाब जल का ही छिड़काव कर लिया, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास सनस्क्रीन नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, आपके पास टोनर है तो टोनर लगा लीजिए, गुलाब जल है तो गुलाब जल लगा लीजिए। और उसके बाद जो आपका श्रृंगार है वो श्रृंगार कर लीजिए। ज्यादा अभी ना साबुन यूज कीजिएगा और कोई ऐसा चीज केमिकल है जो नहीं यूज कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम अगले वीडियो अच्छी अच्छी बनाएं और कमेंट में बताइएगा, उस चीज सुधारने की हम कोशिश करेंगे।